वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लगातार बाजार गिरते जा रहा है तो कुछ निवेशक ऐसे हैं जिनके दिमाग में आ रहा है कि अब मेरे पैसे का आखिर क्या होने वाला है। बहुत सारे निवेशकों ने मुझे मैसेज भेजा है कि अब क्या होने वाला है। हम तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा पूरा पैसा ही खत्म हो जाए। तो आज इसी से रिलेटेड पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा, जिससे आपको समझने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकेगी कि आखिर आगे आपको क्या करना है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, युद्ध के बीच मेरा निवेश अब क्या होगा। क्योंकि हर किसी निवेशक के दिमाग में यही सवाल है कि मेरा पैसा कहीं डूब गया तो क्या होगा, आखिर आगे क्या होने वाला है। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान युद्ध के बीच निवेशकों की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने रिसेंटली निवेश करना शुरू किया था और कुछ निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट के 1-2 साल पहले ही निवेश करना शुरू किया था। ये 1-2 साल के निवेश के बाद में भी जब कुछ रिटर्न दिखाई ना दे तो किसी भी निवेशक का परेशान होना स्वाभाविक है। क्योंकि भले ही कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन जो नए नए निवेशक हैं, अगर बाजार में गिरावट आती है, अगर आपका किया हुआ निवेश आपके कैपिटल में भी अगर नुकसान देता है तो हर किसी को टेंशन आ सकता है। आज दुनिया में चल रहे अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच तनाव ने वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी है। ऐसे माहौल में हर निवेशक के मन में एक ही सवाल है, मेरे किए हुए निवेश का क्या होगा। यानी हर किसी को डर लग रहा है कि कहीं मेरा पैसा डूब गया तो क्या होगा। यह चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि जो माहौल चल रहा है उसमें ऐसी चिंता होना स्वाभाविक ही बनती है। क्योंकि जब भी दुनिया में युद्ध या बड़ा भू राजनीतिक संकट होता है तो शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव तेज हो जाता है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, आए दिन बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके कारण जो हमने पैसा लगाया था वो भी काफी हद तक नुकसान में जा चुका है। किसी का नुकसान 10% है, किसी का 20% है, तो किसी का 30% तक नुकसान पहुंच चुका है। यानी जैसा जिसका निवेश है उसका नुकसान भी उसी लेवल पर जा रहा है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो आपका 30% नुकसान मेरे हिसाब से नहीं होगा, लास्ट के अगर 2 साल पहले भी आपने निवेश किया है तो। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली इक्विटी शेयर में निवेश किया है, हो सकता है कि आपका नुकसान इससे भी कहीं ज़्यादा हो जाए, क्योंकि कई शेयर ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी गिरावट दिखाई है। ऐसे घटनाक्रम में तेल की कीमतों में तेज उछाल जो आप देख ही रहे हैं, किस प्रकार क्रूड ऑयल लगातार प्राइस बढ़ते जा रहे हैं क्रूड ऑयल के, और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता देखी जा रही है। हर एक बाजार का यही हाल है, क्योंकि मध्य पूर्व दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा केंद्र है। हॉर्मुज स्ट्रेट का नाम आप सुन ही रहे हैं आजकल, किस प्रकार ईरान ने सप्लाई रोक रखी है। हालांकि हमारे देश के लिए उन्होंने थोड़ा नरम रुख दिखाया है और भारत के लिए दरवाजा खोल दिया है कि भारत यहां से अपना क्रूड ऑयल लेके जा सकता है। बड़ा केंद्र होने के कारण ही वहां से अगर सप्लाई बाधित होती है तो प्राइसेस लगातार बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। युद्ध का बाजार पर असर देखिए कैसे पड़ सकता है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाती है, जो करंटली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य पूर्व से दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होकर गुजरती है। हॉर्मुज स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है ये। अगर वहां तनाव बढ़ता है तो तेल महंगा हो जाता है, अगर वहां पे सप्लाई रुकती है तो सीधा सीधा
असर तेल की कीमतों पे पड़ता हुआ दिखाई देता है। भारत जैसे देशों के लिए यह बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल का आयात करता है। तेल महंगा होने से महंगाई और कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। अगर तेल महंगा होगा तो महंगाई भी बढ़ना स्वाभाविक ही है, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ेगा तो हर एक चीज आपको धीरे धीरे करके महंगी होती हुई दिखाई देगी, जिसका सीधा सीधा असर बाजारों पर भी पड़ता है। इसलिए बाजार एडवांस में ही गिरावट दिखाना शुरू कर देते हैं। शेयर बाजार में अस्थिरता फिलहाल आप देख ही रहे हैं किस प्रकार बाजार अस्थिर हो गया है। ऐसे समय में विदेशी निवेशक एफआईआई पैसा निकाल सकते हैं, जो निकाल भी रहे हैं, और बाजार में गिरावट या तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल यही माहौल है बाजार में। लगातार बाजारों में तेज गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके कारण काफी हद तक बाजार अस्थिर हो गए हैं। एक दिन बाजार ऊपर जाता है और 5 दिन बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे एक आम निवेशक का पैसा जो निवेश किया है लगातार गिरते जा रहा है। लेकिन इतिहास बताता है कि ज्यादातर युद्धों के दौरान गिरावट अस्थायी होती है और कुछ महीनों बाद बाजार संभल जाते हैं। पिछले पुराने इतिहास को अगर हम देखें तो उसको देखकर यही पता चलता है कि युद्ध के कारण जो भी गिरावट आती है वो टेम्परेरी होती है और बाजार धीरे धीरे करके आगे चलकर पिकअप करना शुरू कर देते हैं। पुराना इतिहास यही कहता है। इतिहास को देखकर ही हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है सारी चीजें आपको नॉर्मल होती हुई दिखाई दे और बाजार एक बार फिर से अपनी स्पीड पकड़ ले और लगातार बाजार तेजी की तरफ बढ़ जाए। ऐसा पास्ट में हुआ है तो आगे भी आप उम्मीद कर सकते हैं। कुछ डिटेल्स आपके सामने है कि बाजारों ने पास्ट में किस प्रकार से अपना रास्ता दिखाया है, किस प्रकार बाजारों में गिरावट आई है। लेकिन गिरावट आने के बावजूद भी बाजारों ने बड़ी तेजी भी दिखाई है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर आने वाले समय में आपके पैसे का किस प्रकार बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। गिरावट भले ही आई है, लेकिन अगर आपके पास में पेशेंस है तो हो सकता है कि आने वाला समय आपके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन भी हो। देखिए, मार्च 1979 ये जो डेटा है अप्रैल से लेकर मार्च तक का है। 100 से सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था, लेवल था 100, जो कि 1992 आते आते 4285 पहुंच गया। लेकिन बीच के सालों में देखिए 87, 88 में पूरे साल में 11% का नेगेटिव रिटर्न था। ये आपके लिए जानना जरूरी है, ताकि जो गतिविधि आपको बाजार में देखने को मिल रही है उसका आपको पता चल सके कि पास्ट में भी ऐसा हुआ है। और 88 में 22% का नेगेटिव रिटर्न, यानी 2 साल में आप ये कह सकते हैं कि 33% का नेगेटिव रिटर्न बाजार ने दिया था। कोई पैसा नहीं बना, उल्टा जो पैसा आपने लगाया था वो भी 33% गिर गया। लेकिन 1989 में आते आते एक साल में 79% का रिटर्न, ये जो रिटर्न बना है बना उसी का है जिसने ऐसे दौर में भी पेशेंस बनाए रखा है। इसीलिए बाजार की गिरावट को देख के आपको घबराना नहीं है, पुराना इतिहास यही सिखाता है। 92 में देखिए 267% का रिटर्न बना था, लेकिन ये अरशद मेहता का दौर था। इस दौर के बाद में आप देखिए 93 में 92 में जो 4000 बाजार क्रॉस कर चुका था, 93 में एक ही साल में 47% का नेगेटिव रिटर्न। भले ही 250% से ज्यादा का रिटर्न बना है, लेकिन एक साल में ही पैसा आधा हो गया। 94 में 66% का नेगेटिव रिटर्न, लेकिन 95 में एक बार फिर से 14% का नेगेटिव रिटर्न। ये बाजारों ने कई बार दिखाया है। उसके बाद में 96, 97, 98, 96 में 3% का पॉजिटिव रिटर्न, 97 में कोई रिटर्न नहीं बना और 98 में 16% का रिटर्न, 99 में एक बार फिर से 4% का नेगेटिव रिटर्न और 2000 के साल में 34% का पॉजिटिव रिटर्न। लेकिन उसके बाद में देखिए आप 2001, 2002, 2003 लगातार 3 साल तक बाजार ने नेगेटिव रिटर्न, यानी जो पैसा लगाया था वो भी नुकसान में था। 2001 में 28% का नेगेटिव रिटर्न, 2002 में 4% का नेगेटिव रिटर्न और 2003 में 12% का नेगेटिव रिटर्न।
3 साल तक कोई भी पैसा नहीं बना है। पास्ट में ऐसा हो चुका है, इसलिए कई बार मैं आपको बताते रहता हूं कि पैसा वही लगाना है जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए, क्योंकि बाजार किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटेड रिटर्न डिलीवर नहीं करता है। यहाँ पे रिटर्न बनता है बाजार के हिसाब से ही। तो जो भी पैसा लगाना है काफी सोचकर समझकर आपको निवेश करने की जरूरत है। यहाँ पे गारंटी नहीं होने के कारण बाजार की रिस्क हर समय यहाँ पे बनी रहती है। हो सकता है कि जो भी आपने पैसा लगाया है वो भी आपको काफी ज्यादा नुकसान दे जाए। पास्ट में भी ऐसा हुआ है, लेकिन बाजार का इतिहास यही कहता है कि जिसने पेशेंस रखा है, लंबे समय तक जो निवेशित रहा है, उसने अच्छा पैसा बनाया भी है। साल 2004 देखिए, जिसने 3 साल की मंदी देखी उसने 2004 में 83% का पॉजिटिव रिटर्न भी बनाया। 2005 में 16% का पॉजिटिव रिटर्न, 2006 में एक बार फिर से 74% का रिटर्न, 2007 16% का रिटर्न, 2008 में 20% का रिटर्न। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे मार्च के बाद बाजारों में गिरावट आ गई थी। वर्ल्ड वाइड मंदी का दौर था, इसलिए 2009 में आपको 38% का नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है, जो कि मंदी की शुरुआत हो गई थी 2008 में ही। ये मार्च तक का डेटा है 2009 का, इसलिए 38% का नेगेटिव रिटर्न। लेकिन ऐसे दौर में भी जिसने पेशेंस रखा, पेशेंस के साथ में जो निवेशित रहा, 2010 में 81% का रिटर्न उसने बनाया। मार्च 2011 भी आप देख लीजिए, एक साल में 11% का रिटर्न, 2012 में 10% का नेगेटिव रिटर्न एक बार फिर से, 2013 में 8% का पॉजिटिव रिटर्न, 2014 में 19% का रिटर्न, 2015 में 25% का रिटर्न। लेकिन एक बार फिर से पूरे साल में 2016 में 9% का नेगेटिव रिटर्न। यानी पास्ट में ऐसा कई बार हुआ है। कई बार ये डिटेल्स मैंने आपके साथ में इसीलिए शेयर की है ताकि जो कोई भी नया निवेशक निवेश करने को आता है उसको ये सब चीजें काफी बारीकी से देखने के और समझने के में काफी हद तक मदद मिल सके। 2017 में 17% का रिटर्न, 2018 में 11%, 2019 में 17%, लेकिन 2020 में एक बार फिर से 24% का नेगेटिव रिटर्न, 2021 में 68% का एक बार फिर से पॉजिटिव रिटर्न। यानी जिसने नेगेटिविटी देखी है उसको बाद में पॉजिटिविटी भी देखने को मिली है। 22 में 18%, 23 में 1% का रिटर्न, 24 में 25% और 2025 में केवल 5% का रिटर्न देखने को मिला है। आज जो लेवल आप देख रहे हैं उसी लेवल पे हम बैठे हैं, आप ये कह सकते हैं। 2026 का मार्च चालू है, ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास हम आज भी घूम रहे हैं। इसीलिए पूरे साल में आप कह सकते हैं कि कुछ भी पैसा नहीं बना है। तो बाजारों में ऐसे दौर पहले भी आए हैं, इसीलिए आपको ये देखकर पता होना चाहिए कि बाजार का बिहेवियर पास्ट में कैसा रहा है। मार्केट्स आर वॉलेटाइल इन द शॉर्ट टर्म। देखिए फिलहाल बाजार में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, करंट में आप ये कह सकते हैं। लेकिन बाजार का इतिहास ये कहता है कि जिसने भी 15 साल या उससे ज्यादा के लिए लगातार निवेश किया है या निवेशित रहा है, उसके नुकसान होने के चांसेस नील के बराबर रहे हैं। ये जो डिटेल्स मैंने आपके साथ में शेयर की है उसमें यही पूरी जानकारी है। यानी 15 साल या उससे ज्यादा के लिए आप निवेश करने के लिए तैयार रहें तो ही आपके लिए फायदेमंद है। और CAGR जो रिटर्न बना है जब से बाजार चालू हुआ है वो जीडीपी से, जो कि 14% नॉमिनल जीडीपी है, उससे कहीं ज्यादा CAGR रिटर्न बना है, जो कि 15.55% रहा है। यानी अगर आप एवरेज रिटर्न देखोगे तो काफी अच्छा बाजार ने बना के दिया है। भले ही बाजार ने कई बार नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन जिसने पेशेंस रखा है उसको बाजार ने अच्छा खासा रिवार्ड भी दिया है। आप ये डिटेल से देख सकते हैं कि 4.6 यानी 5 साल से भी कम समय में आपका पैसा डबल हुआ है अगर आप शुरुआत से आज तक का डेटा देखोगे तो। उसका एवरेज रिटर्न है, आप ये कह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए क्या है, दुनिया में युद्ध, संकट और आर्थिक मंदी पहले भी आई है। ऐसे संकट बाजारों ने पहले भी देखे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है लंबी अवधि में अच्छे निवेशकों को बाजार ने हमेशा शानदार रिटर्न दिए हैं।
जो कोई भी निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश करता है उसको बाजार ने शानदार रिटर्न पहले भी बना के दिए हैं। इसलिए सवाल यह नहीं कि बाजार गिरेगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है क्या आप अपने निवेश के साथ धैर्य रख पाएंगे। ऐसे समय में अच्छे अच्छों का पेशेंस डगमगाते हुए मैं देख रहा हूं। जो निवेशक मेरे पास में भी आए थे कि 5-10 साल तो देखना ही नहीं है, वैसे निवेशक भी 5-5 महीने में अपना विड्रॉ कर चुके हैं। इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि ऐसे बाजार में क्या आप पेशेंस रख पाएंगे, क्योंकि बिना पेशेंस के पैसा बनता नहीं है। जिस किसी को भी पैसा बनाना है, पेशेंस रखना काफी हद तक जरूरी है, क्योंकि बाजारों का हाल पहले भी ऐसा ही हुआ है। डिस्क्लेमर है, यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें, क्योंकि बाजारों में जोखिम पहले भी रही है और आने वाले समय में भी बाजारों में जोखिम बनी ही रहती है। तो जो भी निवेश करना है काफी सोचकर समझकर आपको करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।